प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। और धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है। धर्म दर्पण रामचरितमानस के मूल पाठ को आपके सामने लेकर आ रहा है। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूल पाठ को सुनने का भी वही फल बताया है जो पढ़ने का बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ लंका कांड से। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारी दास आंसू, सख संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई, संध्या भई फ्री दो बहानी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लागी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई की इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसैना, लंका रही को पठई लेना, धरी लघि रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसैन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसैन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई, सुसैन कहाँ नाम गिरी औषधि, जाऊं पवन सुतलेन। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरण वंदनों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभु जन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय को रख कर पवन पुत्र हनुमान अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। और उधर एक गुप्तचर ने रावण के इस रहस्य की खबर दी। तब रावण ने कालनेमी के घर आया, 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पेटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिस नगर को जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करो हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भी रामा। रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागूं, महामोह निशि सूतत जागूं। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर जीते सोई। मैं तू भेद भाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो तो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण जीत सकता है। सुनि 10 कंड रिशान, अति तेहि मन कीन्ह विचार। राम दूत करो मरुबरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथ मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूध के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रचि सी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारु सुत देखा शुभ आश्रम, मुन ही पूछी जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला जिसमें मार्ग ने माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए।
राक्षस कपट वेश तह सोया, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जीत ही राम न संशय या मही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ये सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाई थोरे जल। सर मंजन करी आतुर अहूँ, दीक्षा देऊँ ज्ञान जिहि पाऊँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से तृप्त नहीं होने का। वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद कहाँ, मकरी तब अनुकूल अकुलान। मारी सो धरी दिव्य तनु चली, गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिबर कर सांपा। मुनि न हो या निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं, यह घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं कही अप्सरा जबहि, निशिचर निकट गयों कबि तबहि। कह कपि मुनि गुरद छीना ले हूँ, पाछे हमहि मंत्र तुम दे हूँ। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी ने निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरुदक्षिणा लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगटे सी मरति बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषधि चीना, सहसि कपा ऊपरी गिर लेना। गही गिरी निसी नभ धावत भयऊँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग पर दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निशिचर, मन अनुमाने। बन बिनु फर सायक मार्यों, चाप श्रवण लाग ताने। भरत जी के आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया, यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पूरे मरुचि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति अतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलो की कीस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ही न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों के विषाद के आंसुओं का जल भर कर वे वचन बोले, जहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तहि पुनिया दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचु अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होऊं विगत श्रम सूला, जो मैं पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठी कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे।
लीन कपहि उर लाय पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों का आनंद प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जानकी कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहाँ देव मैं कत जग जायऊँ प्रभु एक कहूँ काज न आयऊँ। जानि को अवसरु मन धरि धीरा पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक ही काम में न आया। फिर भी कुअवसर विपरीत समय जान कर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो ही तो ही जाता काजु नसा इहि होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता पठवो तो ही जह कृप निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूँ जहाँ कृपा धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत। अस कहीं आयसु पाय पद बंदी चलेऊ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल सेन गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धि राति गई कपि नहीं गायऊँ राम उठई अनुज उर लायऊँ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण उठकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊँ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुख नहीं दे सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठाऊं न सुनि मम बच विकलाई। जो जानतेऊँ वन बंधु बिछोहूँ पिता वचन मनतेऊँ नहीं आओहूँ। हे भाई, यह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते ही क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारहि बारा। असि विचारी जी जागहूँ ताता मिलै न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर परिवार ये जगत बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनि करिबर कर हीना। असमम जीवनु बंधु बिनु तोही जो जड़ दैव जीवावें मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारा बिना मेरे जीवन में ऐसा ही होगा। जहेऊ अवध कवनु महुलाई नारी ने तो प्रिय भई गवाई। बरु अपजस सहितेऊ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैंने कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, लेकिन मैं राम कुछ भी वीरता नहीं जो स्त्री खो बैठे।
स्त्री की हानि से ईशानी को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी एक कुमारा, तास तास सुत तुम्ह प्राण आधारा। तब हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयस तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपने माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पाने, सब विधि सुखद परम हित जाने। उतरों काऊँ देहूँ तहि जाई, उठी किन मोहि सिखाऊँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जान कर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल पंखुड़ी के समान नेत्रों के विषाद आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी एक अद्वितीय अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान की लीला करके मनुष्यों को दशा दिखलाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आय गयों हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु लीला के लिए यह सब किए हैं। प्रलाप कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए हैं। इतने में हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु राम सुजाना। तुरत वैद सब कीन्ह उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरिसाई। श्री राम जी के हर्षित होकर हनुमान जी ने गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटऊं भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि प्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तबहीं ताहीं लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों का समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस पार पहले से उसे